गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों से बहुत बहुत आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और देखिए, हम आए हुए हैं आज फिर से प्यारी सी सुबह के साथ, प्यारे प्यारे नज़ारे कराते हुए। और इस प्यारे खूबसूरत नज़ारे के साथ, सुबह की पहली सुबह की नज़ारे के साथ कल की लर्निंग को कंटिन्यू करते हुए पेरेंटिंग्स के ऊपर हम बात करेंगे। पेरेंटिंग्स क्या होता है, पहले तो हम कल की लर्निंग को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था पेरेंटिंग के फोर्थ टाइप और फिफ्थ टाइप। फिर फोर्थ टाइप क्या था? माली की तरह बच्चे की परवरिश करना। माली की तरह, जिस तरह माली बिना कंडीशन के फूलों की हिफाजत करता है, कीटनाशक दवाएं छींटता है, बिना सोचे हुए कि उसका आउटपुट क्या होगा, फल कब मिलेगा, उसी तरह वो हम भी अपने बच्चों की परवरिश करें बिना ये सोचे हुए कि उसका फल क्या होगा। और पांचवें टाइप का पेरेंट्स हमने देखा था कल, वो था मिट्टी की तरह। मिट्टी जो कि अनकंडीशनल, मिट्टी की तरह का पेरेंट का मतलब क्या था कि अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल वर्क, मतलब अपने बच्चों को बिना कंडीशन का प्यार देना, बिना कंडीशन का उसको वक्त देना, बिना कंडीशन का उसके साथ एंजॉय करना, बिना कंडीशन का उसके साथ जितना हो सके धमाल मस्ती करना। कंडीशन नहीं रखना कि बेटा तू ये करेगा तब मैं ये करूँगा, बेटा ये तू करेगा तब मैं करूँगा। तो अनकंडीशनल, ये कल का लर्निंग था। तो आज के लर्निंग पे आते हैं। तो आज का लर्निंग कुछ इस तरह है फ्रेंड्स, कि अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाएं, पैसे की वैल्यू सिखाएं। कैसे हम पैसे की वैल्यू सिखा सकते हैं अपने बच्चों को? तो दो तरह से हम पैसे की वैल्यू सिखा सकते हैं। एक होता है नीड, एक होता है वांट्स। आप भी लिखें और अपने बच्चों को भी लिखने के लिए बोलें। नीड और वांट्स क्या होता है? नीड मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान। ये आपकी ज़रूरत है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हो गया नीड्स। और वांट्स क्या होता है? वांट्स वो होता है कि आपको ज़रूरत तो नहीं है अभी, या जब मे भी बाद में ज़रूरत पड़ेगा, पर आपने देखा, आपको अच्छा लगा या आपको पसंद आ गया और आपने वो चीज़ ख़रीद लिया। और वो चीज़ ख़रीदने के बाद आपने मुश्किल से एक बार या दो बार उसको इस्तेमाल किया और वैसे ही किसी कोने में पड़ी है, वो हो गया आपके वांट्स। तो बच्चे का भी नीड एंड वांट्स क्लियर करें और उसको डायरेक्टली किसी भी चीज़ के लिए, जैसा अगर वो कोई भी चीज़ मांगता है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको पसंद है, तो डायरेक्टली उसको मना ना करें। डायरेक्टली मना करेंगे तो उसके दिल में नेगेटिव, उसके दिमाग में, ब्रेन में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट आने की वजह से क्या होगा कि बच्चा जो है आपसे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कल मैंने बताया था कुत्ते के बच्चे का एग्जांपल, कि रोटी तो उसको मिलता है लेकिन वो उसको करंट के साथ मिलता है, तो जिसकी वजह से वो रोटी नहीं खा पाता है। उसी तरह से बच्चे भी होते हैं हमारे। अगर बच्चे को आप प्यार से, मोहब्बत से तुम समझा के, अच्छी तरह से आप कुछ भी बोलोगे, स्टोरी टेलिंग करके, उसको जादू की झप्पी दे के, तो वो बच्चा समझेगा और बच्चा आपकी बात मानेगा और आपसे कनेक्टेड होगा। क्योंकि अगर बच्चे की, जैसे बच्चे ने किसी चीज़ का जिद किया कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे वो लेना है, तो आप उस टाइम पे उसको मना करने की जगह आप उसको टाल दो, पोस्टपोन कर दो। बेटा ठीक है, तेरे को ये चाहिए, तेरे को अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, दिलाएंगे तेरे को, पर अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ वजह के कुछ भी एक्सवाइजेड रीज़न आप उसको दे करके उसको टाल दें, पोस्टपोन कर दें। और फिर उसको समझाएं कि अगर तेरे को ये लेना है, मैं तुमको दिलाऊंगी या मैं तुमको दिलाऊंगा, बट उसके लिए
उसके लिए आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी आदतें हैं, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप हमको सिखाओ। उसके बदले में हम आपको वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दो कि 500 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, और फिर उस पैसे से आप उस पैसे को आप जमा करो, और उस पैसे को जमा करके आप उससे वो चीज़ें खरीदो। यानी कि उसको फ्री में मत दो, उससे कुछ काम कराओ, उससे कुछ आप सीखो, और उसके बदले में आप उसको पैसा दो। उससे क्या सीख सकते हो? जो उसको पसंद है, व्हाटएवर उसको जो भी उसको पसंद है, जैसे गिटार पसंद है तो आप गिटार सीख सकते हो, क्रिकेट पसंद है आप क्रिकेट सीख सकते हो, ड्राइंग पसंद है आप ड्राइंग सीख सकते हो, और बदले में उसको उसके लिए पेमेंट कर सकते हो। तो उससे उसको क्या लगेगा कि हाँ अच्छा, ये करने से मुझे पैसा मिलेगा, तो वो उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेगा। और क्यों? क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है तो वो करेगा, और जब वो करेगा तो उसको उसका पैसा मिलेगा। तो उसके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि भाई इसी चीज़ को हमको बार बार करना है, बार बार करना है। और वही चीज़, इसी चीज़ को रिपीट एंड रिपीट करके बच्चे के अंदर आप उसके टैलेंट को, आप उसके स्किल को निखार सकते हो। बचपन से, छोटे से कोई ना कोई ऐसा स्किल उसके अंदर है, आप उसको पहचानो और उससे वो स्किल आप सीखो, और उसके बदले में आप उसको पैसे दो, और बोलो कि इस पैसे से तुम वो चीज़ जो तुमको चाहिए वो जाके तुम खरीद सकते हो। लेकिन अभी नहीं। समझो 3000 का है तो आप उसको 100 हफ्ते का या 200 हफ्ते का फिक्स कर दिए, और फिर वो आप उसको दो। ऐसा नहीं कि मत दो। आपने बोला है अगर कि मैं 200 रुपये हफ्ते का दूंगा तो 200 रुपये हफ्ते का दो। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। दूसरा एक एक माइंडसेट के ऊपर, बच्चे के माइंडसेट के ऊपर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू से। एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा रहता है कि एक बच्चा रहता है, उसको रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा वो जानने की चाहत होती है। तो वो जाता है चर्च में, और फिर गुरुद्वारा, जो भी आप बोलते हो, जो भी धर्म स्थल है वहाँ पे जाता है और उनकी कथाएँ सुनता है। जैसा मुस्लिम में तकरीर होती है, तकरीर सुनता है। तो वैसे ही उन्होंने वो गया और उसने वो सुना, कथा सुनी, उसको अच्छा लगा। कथा में बोला गया कि आप अगर सच्चे दिल से भगवान को चाहोगे तो भगवान आपको ज़रूर मिलेगा, अल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। वैसा करके उसने बोला। तो बच्चे का दिल तो आपको पता है, बच्चा छोटा सा रहता है, उसका दिमाग भी छोटा सा रहता है, बट बहुत सच्चा रहता है। तो जब सब लोग चले गए तो बच्चे ने उस मौलाना से या फिर उस पंडित से जाके पूछा कि अगर हमको भगवान से मिलना है तो हमको कैसे मिलना पड़ेगा। तो पंडित ने भी उसको सीधा जवाब नहीं दिया। पंडित ने बोला कि एक काम करो, भगवान जो है ना वो रात को 2 बजे केले की खेती में केला खाने आते हैं। तो बच्चा उस दिन वहाँ से निकला और फिर वो रात मतलब वहाँ केले की खेती तक पहुँचा, और जाके वो 2 बजे रात तक इंतज़ार किया। घर वाले सब परेशान कि किधर गया बच्चा मेरा, किधर गया मेरा बच्चा। फिर 2 बजा, 2:30 बजा, 3 बजा, जब बच्चा नहीं आया घर पे, भगवान भी उसको नहीं मिला, तो वो चुपचाप गुमसुम सा बच्चा फिर घर पे गया, घर के दरवाजे ठोका। माँ ने दरवाज़ा खोला और ज़ोर से गले लगा लिया, क्योंकि वो परेशान थी कि मेरा बच्चा किधर चला गया, कहाँ गया, कहाँ नहीं, किधर गया, फ़ोन करके जाता था, किधर करता है। वैसा करके माँ बाप परेशान हो जाते हैं, माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं कि किधर गया हमारा बच्चा। तो जैसे उसने माँ ने गले से लगाया, थोड़ी देर जादू की झपकी दिया तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और बच्चा जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो माँ ने बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? तो बच्चे ने कहा, माँ मैंने आज सुबह में कथा सुनी थी, उस कथा में पंडित जी ने बोला कि अगर आपको भगवान से मिलना है तो आप सच्चे दिल से मांगो, आपको मिलेंगे। तो मैंने फिर पंडित जी से पूछा जाके कि मुझे भगवान से मिलना है, कैसे मिल सकते, कहाँ मिलेंगे हमें भगवान? तो पंडित जी ने कहा कि आप रात को 2 बजे भगवान जो है केले खाने आते, केले की खेती में, तो आप 2 बजे वहाँ पहुँच जाओ, आपको मिल जाएंगे। तो मैं वहीं था। तो मम्मी ने बोला बेटा, बेशक तुमको भगवान या जो भी तुम जिसमें मानते हो मिलेगा, पर अभी फ़िलहाल तुम हाथ मुँह धो लो और रात बड़ी हो गई है, सो जाओ।
फिर जब सुबह उठने के बाद मम्मी ने उसके प्लेट में एक पेपर रखा और बोला, क्या बोला पता है? कि बेटे, भगवान से मिलना सब चाहता है, लेकिन भगवान से मिल वही पाता है जो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है और हमेशा याद करता रहता है, उसको भगवान ज़रूर मिलते हैं। उसके लिए केले के खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। और केले की खेत का एग्जांपल इसके लिए दिया कि तू पंडित जी ने भी उसको ऐसे ही बोला, तो उसने उसका शक दूर करने के लिए बोला, भगवान से आप मिल सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, उससे मुलाकात कर सकते हो, बस आप सच्चे दिल से उनको मांगते रहो, बोलते रहो, वो आपको मिलेंगे। तो बच्चे का शक दूर हो गया और बच्चे ने फिर आगे से इस तरह का कभी भी सवाल नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल एक है, तो अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं दूसरे एग्जाम्पल आपको कल शेयर करूँगा इसी खूबसूरत सी लर्निंग के साथ। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, आप लोग को लर्निंग समझ में आ रहा है या आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम बच्चों के ऊपर इसी तरह से पेरेंटिंग के ऊपर अच्छी लर्निंग आप लोग को बताएंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों तक शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी उसको सीखें और अपने बच्चों पे अप्लाई करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनाएं। ठीक है, इसी लर्निंग के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, देख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड वंडरफुल डे। जय हिंद, जय भारत।